मैं रियाज मोहम्मद आंस की ऑनलाइन जो क्लासेज है एसएसटी की, उसमें आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने कल देखा था कि 29 जून को जो अपना एसएसटी का सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का जो पेपर होने वाला है, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता रहा था। तो आज देखिए, मैं और पाँच छः क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेगनर नक्स से। रेगनर नक्स गरीबी को दूर करने का जो दुष्चक्र है, गरीबी से दूर करने का, तो उसकी सर्वप्रथम जो परिकल्पना है वो रेगनर नक्स ने की थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, राजस्थान विधानसभा की जो वित्तीय शक्तियां, तो पहली शक्ति है आय व्यय पर नियंत्रण, कि कितना खर्च और कितना राजस्व प्राप्त होता है, कितनी उसको कमाई होती है और कितना खर्च होता है, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करती है? विधान सभा। दूसरा है आर्थिक जो लेखा जोखा है उसको भी एकत्रित रखने का कार्य कौन करती है? विधानसभा की जो वित्तीय शक्ति है, ये दो कार्य वो करते। तीसरा जो क्वेश्चन है, राज्य में जल संरक्षण की विधियां बताइए। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में शुरू से ही क्या रही है? जल की कमी रही है। इसलिए यहाँ क्या है, परंपरागत जो स्रोत है जल को इकट्ठा करने की, वर्षा का जो जल है उसको प्राचीन समय से ही इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसके जो चार विधियां, वो देखिए यहाँ पे बावड़ी, राजा महाराजाओं के जमाने में बावड़ियां बनाई जाती थी और वर्षा का जो पानी है उसको एकत्रित किया जाता था और साल भर उसे काम में लिया जाता था। दूसरा होता है टांका, ये भी क्या है, परंपरागत स्रोत है वर्षा के जल को एकत्रित करने का। तो वर्षा के जल को क्या किया जाता है, इसमें भी एकत्रित किया जाता है और साल भर उसे काम में लिया जाता है। तीसरा है आपका नाड़ी और चौथा है जोहड़, जिसको जोड़ा बोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने शेखावाटी क्षेत्रों में ये जोहड़ सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी में क्या होता है कि व्यक्ति काम में तो लगा हुआ होता है, लेकिन जो उत्पादन होता है उसमें उसका जो योगदान है वो जीरो होता है। मतलब उसको क्या किया जाता है, अपन उस रोजगार से उसे हटा भी देते हैं तो उत्पादन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 10 बोरी जो अनाज की हो रही है उसमें 8 व्यक्ति लगे हुए हैं और 2 व्यक्तियों को या 4 व्यक्तियों को वहां से हटा दिया तो वहां पर वो 20 जो क्विंटल या 20 बोरियां ही अनाज की उत्पन्न होगी, उन 4 का कोई योगदान वहां नहीं रहेगा। खास तौर से ये जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है कि एक परिवार है, उसके 10 सदस्य, 10 के 10 उसमें लगे हुए हैं, किसमें? खेती में, और उनमें से 5 को हटा दिया तो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से ये जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हेतु भारत के किन किन राज्यों का आप चयन करेंगे? अब सूती वस्त्र उद्योग है, कहाँ पे पनपेगा? जहां पे कपास की खेती सर्वाधिक होगी। यानी कपड़े के लिए या सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल क्या होता है? कपास होता है। तो कपास की जो खेती या सूती वस्त्र के कारखाने जहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, वही ऐसे ही राज्यों में क्या की जाएगी? सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं वो स्थापित होगी। तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, इन राज्यों में क्या होता है, कपास है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है और ये ही राज्य क्या होते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी लाभदायक रहते हैं। इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखें, भारतीय जो कृषि है उसको ऋतुओं का मतलब मौसम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वैसे देखा जाए तो क्या होता है, अपने यहाँ राजस्थान में जो कृषि है मुख्यतः किसके ऊपर निर्भर करती है? वर्षा के ऊपर। मानसूनी जो वर्षा है उसके ऊपर निर्भर करती है। खरीफ की जो फसल है, पहली फसल है खरीफ की फसल,
अब खरीफ की फसल है वह जून या जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके उदाहरण देखें यहाँ पे, मक्का है, बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन, चावल, गन्ना और मूंगफली। ये क्या है, खरीफ की जो फसल है उसके उदाहरण है। तो ये कब बोई जाती है, जब गर्मी समाप्त हो जाती है और मानसून मतलब वर्षा शुरू हो जाती है, उस समय ये बोई जाती है और वर्षा के ऊपर आधारित ये फसल होती है। दूसरी है इसमें रबी की फसल। रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके लिए, इस फसल के लिए तापमान की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मतलब सर्दियों में ये बोई जाती है। तो गेहूं, सरसों, जौ, चना, धनिया, अफीम, इन फसलों को ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये सर्दियों में क्या होती है, इनकी अनुकूलतम परिस्थितियां इसके लिए रहती है। तीसरी फसल होती है जायद की फसल। अब जायद की फसल होती है वो क्या होती है, जब मार्च अप्रैल में रबी की फसल को काट लिया जाता है तो मई जून, जो 2 महीने का जो पीरियड, 2 महीने में क्या हो जाती है, ये फसल पक करके तैयार हो जाती है। कौन सी, जायद की फसल। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी, खीरा, ये इसके उदाहरण है। तो ये जो 3 फसलें हैं, ऋतुओं के आधार पर हम जो भारतीय जो कृषि उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।